हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। उन्हीं में से एक है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार की महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराणों में महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए और इसके पीछे का कारण क्या है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर महिलाएं शमशान घाट क्यों नहीं जाती, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। हालांकि आज के समय में कई जगह महिलाएं अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट जाने लगी हैं। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर पुराणों में इसे वर्जित क्यों माना गया है और इसके पीछे का कारण क्या है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर दिल का माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि मृत शरीर को अग्निदाह देते समय कोई रोता है तब उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती और महिलाओं का शव जलते समय देखना और रोए बिना रुक जाना असंभव सा लगता है। इसलिए महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित है। साथ ही शमशान घाट में ऐसी और भी चीजें हैं जिनको देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं है। जैसे शव को जलाने से पूर्व उसके कपार में डंडे से मारा जाता है, जो कि एक परंपरा है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए यह दृश्य देखना उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है। बहुत बार तो शव जलाते समय उखड़ते हुए आवाज करता है, जो कि महिलाओं और बच्चों को डरा भी सकता है। इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना उचित समझा गया है। प्रत्येक धर्म की अपनी अलग अलग संस्कृति और मान्यताएं होती है। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ और ऐसी मान्यताएं हैं जो कि महिलाओं के शमशान घाट न जाने को लेकर प्रचलित हैं। गरुड़ पुराण में से एक मान्यता यह भी है कि शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए किसी का घर पर रहकर इस कार्य को पूरे जिम्मेदारी और विधि विधान से करना अनिवार्य है और यह जिम्मेदारी महिलाएं अच्छे से निभा सकती है। यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर शव को अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी के दूसरे पहलू को निभाने का उत्तरदायी महिलाओं को माना गया है, जिसे महिलाएं पुरुषों के घर आने के बाद उन्हें स्नान कराने और पवित्र करने का कार्य करती है। और एक कारण यह भी है कि जब शव जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं, जो कि शरीर के कोमल भागों पर चिपक कर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले उनके शरीर पर चिपके उन कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही छोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। यदि ऐसा ना किया जाए तो उसे अशुभ और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। हिंदू धर्म के संस्कृति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो भी परिवार का सदस्य शमशान घाट जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है उसके लिए अपना सिर मुंडवाना अनिवार्य हो जाता है, चाहे फिर वह स्त्री हो या पुरुष। उसके लिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी है। इसलिए भी महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण रूप से अपने बालों को मुंडवाना संभव नहीं है। वहीं पुरुषों के लिए मुंडन करवाना कोई गंभीर समस्या नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि ऐसा सभी करते हैं। ये लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन सी मान्यता और परंपरा को मानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कई महिलाएं इन परंपराओं को नजरअंदाज करते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं, परंतु मुंडन की परंपरा को नहीं मानती। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, इसलिए उस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि संस्कृति और परंपरा का पालन करना प्रत्येक की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में वर्णित मान्यताएं परंपरा का कोई आधार नहीं, प्रत्येक का एक कारण, महत्व और संकेत है जिसे सिर्फ जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप जान चुके होंगे कि महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है।